अगला क्वेश्चन जो नीट 2024 में पूछा गया है वो है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड। लिस्ट 1 में कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उन मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग मैच करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स जो दिए हुए हैं अगर हमें उसका स्ट्रक्चर पता हो तो हम आसानी से नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला जो मॉलिक्यूल है वो इथेन है। इथेन, दूसरा है इथीन, तीसरा है कार्बन मॉलिक्यूल और चौथा है इथाइन। ये चारों का स्ट्रक्चर हम देखते हैं और फिर इसमें हम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट या तो काउंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले इथेन की बात करें, पहला जो इथेन है ये हमारा रहा इथेन का स्ट्रक्चर CH3 और ये क्वेश्चन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ये पूछ रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ये इथेन का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लिखें तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 2 3, और ये कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होगा और इधर 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3। तो ये सिग्मा बॉन्ड तो इसमें 7 है टोटल, लेकिन हम क्वेश्चन जो पूछ रहा है कार्बन कार्बन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है। तो पहला यानी इथेन में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, इसको 3 के साथ मैच कर देंगे, है ना। अब इथीन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखें। इथीन की अगर हम बात करें तो इथीन का स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है। जब भी 2 बॉन्ड है प्रेजेंट होता है उस केस में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। इसके एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, पहला सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड उपस्थित है। तो इसका जो करेक्ट मैचिंग होगा ये इथेन का होगा 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, यानी 4 के साथ करेक्ट मैचिंग। अब हम कार्बन मॉलिक्यूल अर्थात C2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये हमारा रहा C2 मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होते हैं, 3 आबंध होते हैं। उसमें से 3 में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड होता है, दिस इज पाई दिस इज पाई। तो इसमें C2 ये हमारा है C2 मॉलिक्यूल, है ना। तो इसके C2 मॉलिक्यूल के केस में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड उपस्थित है। तो इसका करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, अर्थात C का जो करेक्ट मैच होगा 1 होगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। अब D जो है इथिलीन, इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अर्थात यहाँ फिर से कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड्स है, इसमें फिर से एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है ना। तो इसका करेक्ट मैच जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ इसका करेक्ट मैच होगा। सिग्मा बॉन्ड के बारे में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पाई बॉन्ड के बारे में तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका ये जो ऑप्शन है 4 उसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑल द बेस्ट।